तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा, ज़हरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीबॉडी। मैं आपके सामने आज एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहती हूँ और ये हमने कई बार सुना होगा। ये वचन है और इसको आप निकालें मेरे साथ। आई थिंक इट्स इन मार्क, या सो मार्क यानी कि मरकुस 11, उसका मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ 23 और 24। सो मार्क 11 वर्सेस 23 एंड 24, मरकुस 11 उसका 23 और 24। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ कर समुंदर में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। आमेन। सो विश्वास मेरे प्रियो, विश्वास। आज आपके सामने जो भी बंद दरवाज़ा है, आपके सामने जो भी पहाड़ खड़ा है, जो भी लाल सागर आपके सामने है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके द्वारा आपको उसके थ्रू ले जाने के योग्य है। और अगर परमेश्वर आपसे खुद कह रहे हैं, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, उस पर डाउट मत करो, तो जैसा तुम कहोगे उसके वचन के अनुसार वैसा तुम्हारे लिए
हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। आप शायद जीवन के किसी ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने परमेश्वर से सुना भी था या नहीं सुना था, या मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। मुझे तो लगा था मैंने परमेश्वर से सुना है, पर अब तो मेरे सामने ये लाल सागर या ये पहाड़ खड़ा है, तो ऐसा तो नहीं मैंने गलत सुन लिया। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर से सुना है तो पहाड़ आने का मतलब, परेशानी या सागर आने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से आपने नहीं सुना है। आप डाउट ना करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वहाँ पे एक योजना के अनुसार लेके आए हैं, और वो हमें पहले से सब कुछ नहीं बता देंगे कि आगे आगे तुम जाओगे इस रास्ते पे तो यहाँ पे पहाड़ मिलेगा, फिर खाई आएगी, वादी आएगी, या क्या मुश्किल आएगी, वो पहले से नहीं बताएंगे। मेरे प्रियो, मैं उस दिन सोच रही थी कि अगर खुदा बाप ने इज़राइलियों को पहले से बता दिया होता कि जब तुम आगे जाओगे और तुम्हारे पीछे पीछे इजिप्शियंस आएंगे, तो उस समय तुम्हारे सामने एक लाल समुंदर आएगा, लेकिन मैं तुमको उसके बीच से ले जाऊंगा। मुझे लगता है मेरे प्रियो, अगर वो बता देते ना, खुदा बता देते, तो इजरायली विश्वास नहीं कर पाते कि ये कैसी बात है। बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले सेफ, वी वॉन्ट टू डू वॉट इज़ लाइक कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, साउंड सेफ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा लेने वाले परमेश्वर हैं, वो अपनी महिमा प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं, वो खुद को मैनिफेस्ट और जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि इजरायली उस बंदुआई से, उस स्लेवरी से, इजिप्ट से निकाले जाएं। ये परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग आज़ाद हों, छुटकारा पाएं, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे अपनी महिमा भी लेना चाहते थे, ताकि वहाँ पे जब ये समुंदर दो भाग हो तो लोग फिर से जाने कि यहोवा परमेश्वर कितना महान है, और उसकी करुणा सदा की है, और उसके समान कोई है ही नहीं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको आज एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप श्योर हैं कि जिस रास्ते पे आप हैं वहाँ पे जाने के पहले आपने परमेश्वर से सुना था कि परमेश्वर ने आपको ये रास्ते पे जाने के लिए बोला है, लेकिन अब सामने एक पहाड़ आ गया है, अब सामने एक समुंदर आ गया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वो कुछ नहीं है। उसने बोल के इस पहाड़ की, इस समुंदर की, और जो कुछ भी हम देखते हैं हमारे आसपास, उसकी रचना करी है। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। आप विश्वास रखें, विश्वास से इस पहाड़ से बोलें, स्पीक टू योर माउंटेन, आप बोलें और ये पहाड़ उखड़ जाएगा। और संदेह ना करें, मन में संदेह ना लाएं, अपने विश्वास को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ आप विश्वास में खड़े हो जाएं मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर के बड़े छुटकारे को देखेंगे। यू विल सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। लेट मी से अ क्विक वर्ड ऑफ प्रेयर फॉर यू। अब मैं इस समय आपके सामने अपनी उस प्यारी बहन और उस प्यारे मसीह में भाई को लेके आती हूँ पिता, जो किसी ऐसे दुराहे पे, ऐसे रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ये बहुत आगे आ चुके हैं और अब पीछे मुड़ के जा नहीं सकते। ना पीछे रास्ता दिख रहा है मेरे पिता, ना इनको आगे रास्ता दिख रहा है, और इनको ये लगने लगा है कि परमेश्वर से मैंने सुना भी था कि नहीं। मेरे अब्बा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, अपने इस प्यारे मसीह में भाई, इस प्यारी मसीह में बहन के लिए, कि आप इनके द्वारा पिता, इनके द्वारा इस पहाड़ को उखड़वा के सागर में पड़ जाने की आज्ञा दें पिता। आप इनके द्वारा अद्भुत कार्य को करें, आप इनके द्वारा आश्चर्य कर्म को करें। जिस प्रकार आपने इज़िकियल को बोला पिता कि तू भविष्यवाणी कर, तू प्रोफेसाई कर पिता, उस प्रकार आप मेरे इस प्यारे भाई और मसीह में इस प्यारी बहन के द्वारा पिता अपनी बड़ी महिमा लेने जा रहे हैं मेरे पिता। आप अपनी बड़ी महिमा प्रकट करने पे है इनके जीवन में और इनके द्वारा पिता। होने दे इनका मन कच्चा ना हो, इनका विश्वास कमजोर ना पड़े मेरे पिता, और ये विश्वास में दृढ़ खड़े हो जाएं, और खड़े खड़े यूं ही आपके छुटकारे को देखें मेरे पिता। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता, अगर इजरायली कोशिश भी करते तो भी सागर को अपनी कैपेसिटी के साथ वो डिवाइड नहीं कर सकते थे। वो चाहे जितनी भी बाल्टियां ले आते, ये सागर कहीं नहीं जाता। लेकिन मेरे पिता, ये आप ही कर सकते थे और आज भी आप ही कर सकते हैं। आप जिंदा खुदा हैं, आप
कल आज सर्वदा एक से हैं। पिता मैं इस घड़ी अपने इस प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, इनका मन कच्चा ना हो पिता, और पिता इनके द्वारा आप इस पहाड़ को उखड़वा दे पिता, इस सागर को दो हिस्सों में बंटवा दे मेरे राजा। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं आपको सारा आदर महिमा देती हूँ पिता। ये वचन पिता, ये वचन का बीज पिता जो आज इस वीडियो के द्वारा मैं अपने भाई और बहन के मन में बो रही हूँ, वो 100 गुना फल लाए मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू। बहुत जल्दी आप टेस्टिफाई करने वाले हो कि पहाड़ कैसे हट गया, समुद्र कैसे दो भाग हो गया। जो आंखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, परमेश्वर वो करने के योग्य है मेरे प्रियो। विश्वास रखें, विश्वास में दृढ़ हो जाए। गॉड ब्लेस यू।